हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का। और आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं लसा और मसा यानी एलसीएम और एचसीएफ। बहुत विचित्र बातें हैं क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखा था और इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं लसा मसा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कई बच्चे परेशान होंगे कि पता नहीं भैया क्या सिखा रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें। लेकिन ये छोटी छोटी बातें जो है ना आगे चल के बहुत काम आएंगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें आराम से सीखिए। लसा मसा में मैं आप लोगों को ऐसा नहीं है कि 10, 12 और 15 का लसा कैसे निकालते हैं, मसा कैसे निकालते हैं सिखाऊंगा। कुछ अच्छी चीज़ें ही सिखाऊंगा, कुछ अच्छे कंसेप्ट बताऊंगा। भिन्न वाले मैं लसा और मसा निकालना सिखाऊंगा जिसका हमें आगे चल के यूज भी करना है। गुणनखंड विधि से लसा और मसा निकालना आज तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आगे मैं बताऊंगा इसको क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लसा और मसा में। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि लसा और मसा निकाल दिया बात खत्म, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं इस पे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है एक, जो कि आप लोग 10वीं क्लास के पहले चैप्टर में पढ़ोगे, जो कि एचसीएफ के ऊपर होता है, मसा के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। चलिए, तो हम लोग सीखने जा रहे हैं भाई साहब एलसीएम यानी कि लसा और एचसीएफ, एचसीएफ यानी कि मसा। ठीक है ना। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और लसा यानी कि लघुत्तम समापत्व। इसका पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है ना। और इंग्लिश में बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके। एचसीएफ यानी मसा, मसा बोलते हैं महत्तम, महत्तम समापवर्तक। हिंदी के नाम यार इतने अजीब होते हैं ना, मुझे देखना पड़ता है। ठीक है ना, ये मुझे याद भी नहीं रहते, बहुत अजीब अजीब नाम। और एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां पे फैक्टर क्यों है और यहां पे मल्टीपल क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। मैं आगे समझाऊंगा कभी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है ना। फैक्टर का मतलब क्या होता है और ये मल्टीपल का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिलहाल तो हम लोग ये समझते हैं कि लसा और मसा होता क्या है और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, लसा और मसा, सबसे पहले मसा से शुरू करते हैं कि मसा क्या होता है। तो देखिए, मसा का मैंने पहले से ही डेफिनेशन लिख रखा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। एक सेकेंड, मोबाइल का नोटिफिकेशन चालू है, इसको पहले बंद कर दें। चलिए, तो मसा क्या होता है। दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है। मसा यानी कि महत्तम, हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः भाग कर दे। क्या मतलब है इस बात का, एक एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर मुझसे कहा जाए 35 तथा 42 का मसा क्या होगा। हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इसका मसा निकालने का तरीका। हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे। 35 से कम 35, यहां आया 7, 7 से फिर भाग करेंगे 35 में, 7 बचे 35, कट कुट खत्म। हम कहेंगे कि 35 और 42 का मसा आंसर हो जाएगा 7। यानी 35 और 42 का मसा क्या हुआ, 7। लेकिन इसका महत्व क्या है, ये 7 जो आया, आखिर इस 7 का मतलब क्या है, ये बात समझो। देखो, इसका क्या मतलब है।
इस 7 का यह मतलब है कि 7 ही सबसे बड़ी संख्या है जो 35 को भी भाग कर देगा और 42 को भी भाग कर देगा, दोनों को भाग कर देगा। 7 ही सबसे बड़ी संख्या है। 7 से बड़ी तुम कोई और संख्या नहीं सोच सकते हो जो दोनों को भाग कर दे। करके देख लो। तो किसी भी संख्या का, 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 हो, कितनी भी हो, उसका जब हम लोग मसा निकाल देते हैं, एचसीएफ निकाल देते हैं, तो वो एचसीएफ जो निकल के आता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी, कॉमन मतलब जो सबका कॉमन फैक्टर हो, यानी कि सबका कॉमन वो नंबर जो कि सब में उस नंबर से भाग लग जाए और वो सबसे बड़ी हो। यानी 7 जो है सबसे बड़ी नंबर है जो कि 35 को भी भाग कर देगी और 42 को भी भाग कर देगी। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, मतलब 7 सबसे बड़ी, आप लोग भी लिख लीजिए ये सब बात, सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को यानी कि मेरा मतलब है यहां पे दोनों नंबर कौन कौन है, 35 और 42 को, 35 और 42 को, जो दोनों को विभाजित, यानी कि विभाजित का मतलब समझते हैं ना आप लोग, मतलब भाग कर देगी, पूरा पूरा भाग कर देगी, पूरा पूरा विभाजित कर देगी। ठीक है ना। तो इसीलिए लिखा जाता है, इसका डेफिनेशन, इसका परिभाषा इसीलिए लिखा जाता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पुण्यतः भाग कर दे। सबसे बड़ी संख्या है। देखो 35 जो है, 35 में किस किस संख्या से भाग लग सकता है, 1 से लग सकता है, 5 से लग सकता है, 7 से लग सकता है और उसके बाद 35 से लगेगा। उसके अलावा देखो मैं 42 की बात करूं, 42 में किस किस से भाग लग जाएगा, तो 1 से लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा क्योंकि 4 2 6 है, उसके बाद 6 से लग जाएगा, ठीक है ना, 7 से लग जाएगा, 14 से लग जाएगा, 14 के बाद आप देख लो तो 28 से लग जाएगा और 42 से तो लगेगा ही लगेगा। तो इन दोनों में कॉमन कौन है जो सबसे बड़ा है, 7 ही तो है, यहां 7 और यहां 7। 42 14 से भाग लगेगा लेकिन 35 नहीं लगेगा, 28 से लगेगा 42 में लेकिन यहां नहीं लगेगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन सबसे बड़ा 7 ही तो है, यहां भी 7 यहां भी 7। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो मसा अब कोई पूछे तो वो बच्चों वाली बातें मत बताना कि भैया मसा का मतलब होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग कर दो, जो आंसर आए वो मसा नहीं। अब समझदार बनो और ये बात ध्यान रखना। ओके ओके भैया, बहुत सुंदर बात बताई मैंने। अब आगे चलते हैं। यहां पे कुछ और बताने के लायक है नहीं, ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए जरा, ठीक है ना। ये सारी बातें नोट कर लो, मैंने नीचे कर दिया, अब सारी चीजें दिखाई दे रही है ना, इन सारी बातों को नोट कर लो। चलो अब आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक उदाहरण और देख लेते हैं, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमें। चलो एक उदाहरण देख लो, 128 और 240 का मसा बताओ कितना होगा। 240 का मसा, देखो क्या करें, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करें, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग करेंगे। चलिए, अच्छा ये 3 अंक का भी हो सकता है, 3 अंक का भी हो सकता है। अगर 3 अंक का होता तो हम क्या करते, अगर मान के चलिए 3 अंक का होता तो हम क्या करते, पहले एक में भाग करते, फिर वहां से जो आता उससे तीसरी में भाग करते और कहते कि जो नंबर आया वो कॉमन है और सबसे बड़ी है जो कि तीनों को भाग कर सकती है, तीनों को पूरा पूरा भाग कर सकती है और सबसे बड़ी कॉमन नंबर है। क्या बात समझ में आ रही है ना। तो 3 हो 4 हो 5 हो कोई मतलब नहीं है, कंसेप्ट सेम रहेगा। चलिए, तो 128 से हमने भाग किया
तो मुझे लगता है कि सबसे पहले एक मर्तबे ही जाएगा और यहाँ आ जाएगा 128, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 1, फिर करेंगे 128 में इससे भाग, एक मर्तबे जाएगा 112, यहाँ आ जाएगा 6, 1 खत्म, ये आ गया 1, 1, 2, तो 16 25 80, 16 छक 96 और 16 सत्ते 112, खत्म कहानी। यानी कि 128 और 240 का मशक कितना आएगा भाई साहब? 16। आंसर 16। इसका मतलब क्या हुआ? पिछली बार जैसे हमने मतलब लिखा था वो मतलब फिर से लिख लेते हैं कि 16 सबसे बड़ी संख्या है। 16 क्या है? सबसे बड़ी संख्या है जो 128 और 240, 128 और 240 दोनों को विभाजित करेगी, मतलब पूर्ण रूप से विभाजित कर देगी, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। क्लियर? 16 सबसे बड़ी संख्या है जो 128 और 240 दोनों को विभाजित करेगी। इससे बड़ी संख्या और हो ही नहीं सकती है। 16 से बड़ी आप कोई ऐसी संख्या सोच ही नहीं सकते हो जो दोनों को भाग कर दे, 128 को भी कर दे और 240 को भी कर दे। इन दोनों 16 से बड़ी कोई हो ही नहीं सकती। बात समझ में आ रही है ना? तो इसीलिए इसका नाम क्या होता है? HCF, यानी हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी, कॉमन मतलब जो सब में बराबर हो, एक समान हो, और फैक्टर का मतलब कहते हैं कि जिससे भाग लग जाए, फैक्टर हो, यानी कि जो उन संख्याओं में भाग लग जाए तो उसको हम फैक्टर कहते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 16 जो है 128 का फैक्टर है और 240 का भी फैक्टर है। तो ये सबसे बड़ी है और दोनों में कॉमन है, यानी दोनों में कॉमन सबसे बड़ी 16 ही संख्या है जो कि दोनों को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगी। बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बात समझ में आ गई। तो 3 संख्या होती तो मैंने बता ही दिया, मान के चलिए 128, 240 और 320 होता, तो 320 भी 16 से कट जाता ना, 320 भी 16 दूनी 32, खत्म, जीरो आता, जीरो यहां चला जाता, जीरो खत्म हो जाता सब। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि 128, 240 और 320 इन तीनों में से, इन तीनों का कॉमन 16 ही संख्या है, जिसमें 16 ही सबसे बड़ी संख्या है कि उससे इन तीनों में भाग लगेगा। क्या बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? तो ये सबसे बड़ी संख्या होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लसा के बारे में। लसा क्या होता है? देखिए, पहले से मैंने लिख रखा है, इसको नोट कीजिए सभी लोग, जरा वीडियो को रोक के। लसा क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, क्योंकि ये क्या है? लसा, लघुत्तम, LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, फैक्टर नहीं, मल्टीपल, नॉट फैक्टर। तो यानी कि वहां पर बात दूसरी थी, यहां कुछ दूसरी आएगी। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटी कॉमन मल्टीपल। अभी मैं समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू। तो ये लसा क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, दी गई संख्या लसा कहलाएगी। देखो उदाहरण के द्वारा समझो। उदाहरण जैसे मैं कहूं कि 6, 8, 12, 24 और 30, मैंने एक बड़ा सा नंबर ले लिया, का लसा बताइए क्या होगा? बहुत बड़ा नंबर मैंने ले लिया। चलिए इन सब का हम लोग लसा निकालेंगे। सबसे पहले ये ऊपर का इतना नोट कर लीजिए जरूर, वीडियो को रोक के फिर आगे बढ़िए, ठीक है ना? चलिए सभी लोग नोट कर लिए, अब आगे चलते हैं। देखिए ये रहा 6, ये रहा 8, ये रहा 12, ये रहा 24, ये रहा 30। हम कैसे करते हैं? सभी लोगों को मालूम है कि यहां पे हम लोग सबसे
ऐसी नंबर लेते हैं जिससे कि 2 या 2 से ज्यादा नंबर पूरा पूरा भाग लग जाए, और सबसे छोटी, तो सबसे छोटी 2 ले, तो 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 से 12 दूनी 24 और 2 से 15 दूनी 30। अभी भी यहाँ पे 4, 12, 6 हैं, तो यानी कि फिर हम 2 ले सकते हैं, क्योंकि 3 से भाग लगेगा नहीं, तो 3 को ऐसे ही उतार देते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छक 12 और 15 में भाग लगेगा नहीं, तो 15 को ऐसे ही उतार देते हैं। फिर अभी भी 2 से कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 और 6 कट जाएगा, तो 3 ऐसे ही उतार देंगे, ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 दूनी, ये 2 तिहाई 6 आ जाएगा, और ये 2 पचे 15 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से नहीं लगेगा भाई, तो अब हम क्या करें, 3 से लगाएं, तो 3 एकम 3, 3 एकम, ये तो 1 का 1 ही आ जाएगा, ये 3 एकम 3, ये 3 एकम 3 और ये 5 ऐसे ही आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 5 से लगा देंगे, ये सब तो 1 आ ही जाएंगे, और ये 5 एकम 1, जब 1 1 आ जाए सब में, तब उसके बाद हम बंद कर देते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, 6, 8, 12, 24, 30 का लसक क्या होगा, तो ये होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, ये वाला 2 2 2 3 5। ओके, क्या है भाई ये, कुछ नहीं, चलो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पच्चे 40 और 4 तिहाई 12, 120 टोटल आ गया। तो ये 120 आया। अभी तक तो आप लोग इतना ही जानते हो कि इतने का लसा 120 होता है, लेकिन इस 120 का मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, ये 120 आया मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि 120 सबसे छोटी संख्या है। क्या है, सबसे छोटी संख्या है जिसमें, सबसे छोटी संख्या है जिसमें 6 से, 8 से, 12 से, 24 से और 30 से, और 30 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, मतलब पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा या भाग लग जाएगा, बात एक ही है, भाग लग जाएगा। बात समझ में आई सभी को? वहीं मैंने ऊपर लिख रखा है परिभाषा में, परिभाषा में क्या लिख रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पुण्यतः विभाजित हो जाए, पुण्यतः पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो दी गई संख्या का लसा कहलाती है। यानी कि सबसे छोटी संख्या, समझो बात को, सबसे छोटी संख्या 120 ही है जिसमें 6 से भी भाग लगेगा, 8 से भी लगेगा, 12 से भी लगेगा, 24 से भी लगेगा, 30 से भी लगेगा। 120 से छोटी संख्या तुम और कोई निकाल ही नहीं सकते हो जिसमें इन सबसे भाग लगे, सबसे छोटी 120 ही होगी। बड़ी कुछ और हो सकती है, जैसे बड़ी 12 दूनी 24, 240 हो जाएगी, 360 हो जाएगी, बड़ी तो बहुत बड़ी कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे छोटी 120 ही होगा। क्या मेरी बात समझ में सभी को आ गई? यानी कि हम लोग जो लसा निकालते हैं उसका क्या मतलब होता है, सभी को समझ में आ गया कि जो लसा का आंसर आता है वह सबसे छोटा नंबर होता है, सबसे छोटा नंबर जिसमें दी गई सभी संख्याओं से भाग लग जाता है। ये लसा और मसा का कंसेप्ट इतना भी छोटा नहीं होता, इतना भी आसान नहीं होता, जो कि आप लोग 5वीं 6ठी और 7वीं क्लास में यूं ही पढ़ के छोड़ देते हो। बच्चे इस पे बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल बनते हैं, मैं अगर बनाने लगूं ना तो हालत खराब हो जाएगी आपकी, बहुत बेहतरीन। और अभी मैं बता दूं, अभी इसके ऊपर रिसर्च भी चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें इसके ऊपर चल रही हैं। जो हमारे मैथमेटिशियन हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीजें इस पे खोज रहे हैं अभी, क्योंकि इसकी मदद से बहुत सारी चीजें सॉल्व की जा सकती हैं, उसके बारे में अभी देखा जा रहा है। आज समझ में आ रही है ना? चलिए, तो ये सब पढ़ाई का यार लेवल जो होता है ना, पढ़ाई का लेवल जो है वो समझो, ये छोटी मोटी चीजें पढ़ाकर और लोग बेवकूफ बनाते हैं आपको, और कुछ नहीं। चलिए,
तो इसका मैं कुछ और एग्जाम्पल नहीं दूंगा, बस इतना ही काफी है। एक एग्जाम्पल देकर समझ में आ गया ना कि हाँ मैं कहना क्या चाहता हूं। ओके, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, सवालों की कमी नहीं है। अगर मैं सवाल कराना चाहूं तो 5 घंटे तक इस पर सवाल कर सकता हूं, 50 सवाल 60 सवाल मैं कर सकता हूं, जिसका कोई अभी आपके सिलेबस से लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद है एलसीएम और एचसीएफ सिखाना। ठीक है ना, अभी वो कंपटीशन लेवल की बात हो जाएगी, तो अभी मैं नहीं करा रहा, आगे कभी कराऊंगा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, कभी भी सवाल आए, कई बार सवाल आते हैं ना, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिससे ऐसा करे तो वैसा हो जाए। जैसे ही वह कह दे छोटी से छोटी संख्या बताओ, तुरंत वहां एलसीएम लगाना। और जब कहे वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ या सबसे बड़ी कतार बताओ जो कि ऐसा का वैसा हो जाए, ऐसे सवाल आते हैं ना, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, छोटी से छोटी संख्या बताओ। तो जब बड़ी से बड़ी की बात हो तो मसा कर देना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाला, और छोटी से छोटी हो तो लसा कर देना, लोएस्ट कॉमन फैक्टर वाला। 2 टाइप के सवाल तो आपके ऐसे ही खत्म हो गए ना। इसके अलावा भी बहुत टाइप के सवाल जो होते हैं ना, वो ऐसे ही चुटकी में खत्म हो जाते हैं, अगर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो। ठीक है, चलिए मैं इस पे अभी नहीं छेड़ रहा, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आप लोगों को लसा मसा निकालने आ गया होगा, किसी भी संख्या का आप लोग लसा और मसा निकाल सकते हैं, मुझे उम्मीद है। अगर कोई ऐसा हो तो मुझे बताना जरूर, उसके लिए स्पेशल क्लास लगा के मैं सिखा दूंगा। ओके, अच्छा, अगर हम लोग 2 संख्या लेकर उसका लसा निकालें और मसा निकालें तो उसमें एक रिलेशन होता है। ठीक है ना, अगर हम लोग 2 संख्या लें, 2 से ज्यादा नहीं, 2 संख्या, जैसे अभी पीछे हम लोगों ने लिया, ये नहीं, ये तो यहां पे हमने 5-5 संख्या ले रखी है, ये पीछे ये वाला और ये वाला, ये दोनों एग्जाम्पल 35 42 और 128 और 240। मान के चलिए हम 2 संख्या लेकर उसका लसा और मसा निकाल रहे हैं, तो जो दोनों संख्या का गुणनफल होगा, वो इन दोनों संख्याओं के, मतलब इनके मसा गुणे इनके लसा के बराबर होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग 2 संख्या लेंगे तो मान के चलिए पहली संख्या कोई है और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या किसके बराबर हो जाएगी, ये एलसीएम जो हम निकालेंगे और एचसीएफ, मतलब कि ये हो गया आपका लसा और ये हो गया मसा। क्या सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई? अभी नहीं समझ में आई होगी तो जरा एक एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण, जैसे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, देखो। जैसे मैं कहूं कि कोई 2 संख्या है, ठीक है ना, और उन दोनों संख्याओं का मसा, 4 और लसा 114 है। मतलब मेरे पास 2 संख्या है, उन दोनों संख्याओं का जब हमने मसा निकाला तो 4 आया और लसा निकाला तो 144 आया। अब आगे दे रखा है, यदि इनमें से एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या होगी बताइए। तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये सवाल है आपका। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, 2 संख्याओं का मसा 4 और लसा 144 है। एक संख्या दिया है और दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, तो हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। और हम लोग मान लेंगे कि माना कि दूसरी संख्या x है। हम लोग क्या मान लेंगे कि दूसरी संख्या जो है वो x है। तो यानी कि पहली संख्या 16, दूसरी संख्या x,
तो 16 गुने x बराबर एलसीएम, एलसीएम कितना है 144 गुना एचसीएफ कितना है 4। तो क्या यहां से x की वैल्यू आ गई 144 गुने 4 बटा 16। तो ये देख लो 4 चौका 16 और ये 4 से ऐसे भी कटा सकते थे हम लोग डायरेक्ट। तो 4 तिहाई 12 और 4 छक 24 यानी 36, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 36। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 36। तो ये फॉर्मूला याद रखना, कई बार इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और दोनों संख्याओं का लसा और दोनों संख्याओं का मसा, इन चारों में से कोई 3 दे दिया जाएगा और एक पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग काम करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं भिन्न का हम लोग कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। भिन्न का लसा कैसे निकालेंगे, लसा बोले तो एलसीएम। सभी लोग भिन्न जानते हैं क्या होता है। अरे भैया भिन्न का मतलब होता है जैसे a बटा बी, ए अनुपात बी, इन सारी चीजों को हम लोग भिन्न कहते हैं। तो इसका पहले फॉर्मूला सीख लो, उसके बाद मैं इस पे 2 सवाल कराऊंगा। पहले इसका फॉर्मूला लिख लो क्या होता है। तो अगर बहुत सारे भिन्न है, 2 या 2 से ज्यादा भिन्न है, तो भिन्नों का जो लसा निकलेगा यानी कि एलसीएम निकलेगा, वो ऊपर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाले नंबर को अंश, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर, नीचे वाले को हर। तो ऊपर के अंशों का आप लसा निकालेंगे मतलब एलसीएम निकालेंगे, और नीचे वाले हर का आप लोग मसा निकालेंगे यानी एचसीएफ निकालेंगे। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है ना। अब एक उदाहरण देखो, उदाहरण देखो फटाक से समझ में आ जाएगा। चलो उदाहरण देखो, जैसे मैं कहूं कि 2/3, 3/4 और 3/4 और 4/5 का एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा बताइए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसको हम लोग, कैसे निकालेंगे इसको हम लोग निकालेंगे 2, 3 और 4 का एलसीएम बटा 3, 4 और 5 का एचसीएफ। क्या सभी को बात समझ में आ गई, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो जरा निकालते हैं हम लोग। 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, तो हमने 2 से भाग किया, 2 एकम 2, यहां 3, 2 दूनी 4। तो ये तो एक बार 2 से कट जाएगा, एक बार 3 से कट जाएगा। ठीक है ना, तो चाहो तो इतना ही पर छोड़ दो, या आपका मन है तो एक बार 2 से कटा लो, तो ये एक आ गया, और एक बार 3 से कटा लो तो ये भी खत्म हो गया, या यहीं तक छोड़ भी सकते हो। क्लियर है। तो लसा कितना हो गया, इसका लसा क्या हो गया, मतलब एलसीएम कितना हो गया 2 गुने 2 गुने 3 यानी 3 दूनी 6 दूनी 12। तो ऊपर तो आ गया 12, सॉरी मैंने 16 लिख दिया, एक सेकेंड। तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर तो आ गया आपका 12, और 3, 4, 5 का एचसीएफ कितना होगा, तो 3 से 4 में भाग किया तो 3 एकम 3, एक आया 3, तो 1 तिहाई 3 खत्म। तो 1 से तो 5 में लग ही जाएगा, 5 एकम 5, तो ये भी खत्म, तो यानी कि नीचे आ गया 1। तो 2/3, 3/4 और 4/5 का एलसीएम होगा 12/1 आंसर। सिर्फ 12 भी बोल सकते हैं या 12/1 भी बोल सकते हैं। तो ऐसे भिन्न का आपको आएगा, अभी अभी जब आप लोग आगे बढ़ोगे ना, और जब 10वीं में इंटर करोगे तो वहां पे कुछ सवाल होते हैं जो कि इस तरीके के होते हैं। चलिए ये इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, जरा सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं। ठीक है, एक उदाहरण और देखेंगे। मैं कहूं 11/14
55/42, 33/35, 44/63 का एलसीएम क्या होगा? क्या होगा इसका एलसीएम? क्या होगा? क्या करें भाई? क्या इसका तरीका? ऊपर जितनी नंबर है उन सब का एलसीएम ले लो और नीचे जितनी नंबर है उन सब का एचसीएफ ले लो, बात खत्म। आंसर क्या हो जाएगा? ये तो आप लोग खुद से कर सकते हो यार, खुद से सभी लोग करना। हम क्या करें? 11, 55, 33, 44, इन सब का हम लोग क्या करेंगे? इन सब का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, मतलब लसा ले लेंगे। और नीचे 14, 42, 35, 63, नीचे का हम लोग एचसीएफ ले लेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलो लेते हैं 11, 55, 33, 44। जरा इनका लसा निकालते हैं, एलसीएम। क्या करें? क्या 2 से कहीं लगने वाला है क्या? नहीं, सिर्फ एक नंबर लगने वाला है, तो छोड़ो। मतलब हम देख रहे हैं कि 11 से ये सबसे अच्छा लगेगा। 11 एकम 1, 11 पच्चे 55, 11 तिहाई 33 और 11 चौके 44। चाहो तो एक बार 5 से लगाओ, एक बार 3 से लगाओ, एक बार 4 से लगाओ, और कर सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी है। तो हालांकि इतना ही पर छोड़ देना चाहिए। तो लसा कितना आ गया? 11 गुने 5 गुने 3 गुने 4। तो अगर मैं देखूं तो 5 तिहाई 15, 15 चौका 60, 11 गुने 60 यानी कि 066, यानी कि ऊपर तो आ गया 660 बटा। अब 14, 42, 35 और 63 का एचसीएफ। चलो सबसे छोटी संख्या 14 है, 42 में भाग करो। 35 में भी कर सकते थे क्योंकि दूसरा सबसे छोटा 35 है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप 42 में भी कर सकते हो। 14, 14, 28, 14 तिहाई 42। ले ये तो खत्म ही हो गए भाई साहब। तो 14 यहां से मिला, 35 में करते हैं। आइए 14 दूनी 28 कर लें। ठीक है, 14 दूनी 28 किया हमने। यहाँ पर 5 2 7, ये खत्म, ये आया 14। तो 7 दूनी 14, खत्म, यानी यहां से 7 आया। तो 7 को 63 में करेंगे तो 7 9 63, यानी कि खत्म, यानी 7 आया। नीचे क्या आया? 7। यही हमारा आंसर हो गया। 11/14, 55/42, 33/35 और 44/63 का एलसीएम क्या होगा? 660/7। क्या सभी को बात समझ में आ रही है ना? और पुरानी बात याद रखना। पुरानी बात कौन सी? ये जो हमने ऊपर वाले का एलसीएम निकाला है 11, 55, 33, 44, तो ये बात ध्यान रखना कि 660 जो है वो सबसे छोटी संख्या है, जिसमें 11 से भी भाग लगेगा, 55 से भी भाग लगेगा, 33 से भी भाग लगेगा और 44 से भी भाग लगेगा। सबसे छोटी संख्या 660 ही है। और नीचे ये जो 7 आया है ना, 7, ये 7 सबसे बड़ी संख्या है, जिससे 14 में भी भाग लगेगा, 42 में भी लगेगा, 35 में भी लगेगा और 63 में भी लगेगा। ये बात ध्यान रखना, ये भूलने वाली बात नहीं है। ये भूल गए तो बहुत बड़ा गुनाह है तुम्हारे लिए। ये बात कभी भूलना नहीं। क्या सभी लोगों को एलसीएम निकालने आ गया? सभी लोग अब एलसीएम आराम से निकाल लोगे, चाहे किसी नंबर का हो या इस तरीके के भिन्न नंबर का हो, आप लोग आराम से निकाल लोगे। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग भिन्न का एचसीएफ निकालते हैं। किसी भी भिन्न का एचसीएफ, किसी भी भिन्न का एचसीएफ। बहुत सारे हमें भिन्न दिए जाएंगे, तो भिन्नों का एचसीएफ क्या होगा? तो जो भिन्नों का एचसीएफ होगा, ये होगा ऊपर जितने भी अंश आए ना, ऊपर के अंश, उन सब का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे का जो हर आएगा, हर का एलसीएम निकालेंगे। बस यही तरीका होता है। देखो यहां पे देखो, भिन्नों का लसा क्या होगा, मतलब एलसीएम। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली सारी अंशों का एलसीएम और नीचे वाले सारी संख्याओं का एचसीएफ। मैं सारो बोल रहा हूं, वो सार एक गाली भी होती है, ठीक है ना? क्या क्या मुंह से निकल जाता है ना। चलो बात समझो।
भिन्नों का एलसीएम, तो ऊपर वाले अंशों का एलसीएम और हर का एचसीएफ। और अगर भिन्नों का एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले अंशों का एचसीएफ निकालो और नीचे वाले हरों का एलसीएम निकालो। ठीक है ना, क्लियर बात समझ में आ गई। उल्टा है जस्ट, यहां एचसीएफ है तो ऊपर एचसीएफ होगा, वहां एलसीएम है तो ऊपर एलसीएम होगा, नीचे एचसीएफ होगा। और यहां पर एचसीएफ है तो ऊपर एचसीएफ है, नीचे एलसीएम है। बस इतना ध्यान रखना है। चलिए तो एक उदाहरण कर लेते हैं, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। एक ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। 2/3, 3/4 और 4/5 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? ये क्वेश्चन मार्क में लगाता हूं ना, इसका मतलब होता है कि क्या होगा। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 2/3, 3/4 और 4/5 का एचसीएफ क्या होगा? क्या होगा भाई? तो ये होगा 2, 3 और 4 का एचसीएफ और बटा 3, 4 और 5 का एलसीएम, और जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 2, 3, 4 का एचसीएफ तो 1 आएगा, ये सभी को दिख जाना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 में भाग करेंगे 1 मर्तबे 1 आएगा। ठीक है ना, और ये 1 आएगा 2, 1 दूने 2, खत्म। फिर 1 से हम 5 में भाग करें, 4 में भाग करेंगे और 1 चौका 4, खत्म। देखो आए हैं वो फिर से उम्मीदवार लोग आए हैं, ठीक है ना, मुखिया आए हैं, सुनाई दे रहा होगा सभी लोगों को। ये कर्मठ हैं, ये सुयोग्य हैं, ये शिक्षित हैं, ये ईमानदार हैं, ये काम करने वाले हैं। ये क्या यार, ये सब मतलब इतने पाखंड, क्या बताऊं, मेरे मुंह से आज पता नहीं क्यों अजीब अजीब चीजें निकल रही हैं। छोड़ो, नहीं बोलूंगा। देखो, हाँ, ये कह रहे हैं कि तकदीर बदल सकती है, तस्वीर बदल सकती है। अगर आप हमें मुखिया बनाओगे तो आपकी भी तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। ठीक है ना, ये तकदीर बदलेंगे। ये नहीं कहते लोग कि हाँ एक बार हमें मुखिया बना दो, एक बार हमें पार्षद बना दो, एक बार हमें प्रमुख बना दो तो हमारी तकदीर बदल जाएगी, क्योंकि करोड़ों रुपए हम ले लेंगे और हम फिर अपना ऐश करेंगे। ये कहना चाहिए इनको, है ना। अच्छा चलो हम अपना काम करते हैं यार। 2, 3, 4 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। और 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा? तो 3, 4, 5, ये किसी संख्या से तो कट ही नहीं रहा, तो एक बार 3 से जाएगा, एक बार 4 से जाएगा, एक बार 5 से जाएगा। तो 3 गुने 4 गुने 5 कर दें, 5 का 20 और 20 तिहाई 60, यानी 1/60। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको भिन्न का करना है, ये ध्यान रखिएगा। ओके है ना। जब हम लोग 10वीं क्लास में सवाल करेंगे ना तो कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं, 1.75, 5.6, 3.2 का लसा क्या होगा, एलसीएम क्या होगा या एचसीएफ क्या होगा, कुछ भी पूछ लेंगे। तो आप क्या करोगे, पहले इसको भिन्न में बदल लोगे। जैसे 175/100, 56/10, 32/10, और इसका लसा क्या हो जाएगा? तो 175, 56 और 32 का लसा और 100, 10, 10 का मसा। और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 175, 56 और 32 का एचसीएफ यानी कि मसा, और 100, 10, 10 का लसा। तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो। क्लियर है ना। अगर दशमलव में है तो पहले उसको ऐसे भिन्न में बदल लो और जो पुराना कंसेप्ट है उसको लगा डालो, भाग खत्म। तो यहां पे मैं लसा और मसा में जो चीजें आपको सिखाना चाहता था वो मैंने सिखा दी। एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें अभी भी बचता है, वो है गुणनखंड विधि से लसा और मसा निकालना। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। वो भी मैं जब उसकी जरूरत आएगी ना उस समय मैं सिखाऊंगा, अभी मैं नहीं सिखा रहा। तो गुणनखंड विधि से भी एक बार वहां पे हम लोग सीख लेंगे, तो उसके बाद लसा और मसा में हम लोग कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे जिसका हमें 10वीं में यूज करना है। क्या बात समझ में आ गई? अगली क्लास में मैं आप लोगों को बोर्डमास सिखाऊंगा, बोर्डमास पे कैसे सवाल करते हैं। क्लियर है ना। बोर्डमास पे कैसे सवाल करते हैं और कुछ कैसे उसका कंसेप्ट का यूज करेंगे,
क्योंकि आगे चल के अब बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आने वाली है। आगे चल के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आएगी, तो आपको बोडमास रूल मालूम होगा, तभी तो आप ये सोच पाओगे कि कब मुझे गुणा करना है, कब भाग करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। तो इसीलिए मैं बोडमास का नियम सिखा के और उस पर भी 5-7 सवाल करा दूंगा, ताकि बोडमास का कंसेप्ट आपको याद आ जाए। पहले से आपने पढ़ रखे हैं, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी एक बार मैं उस पर अच्छे अच्छे सवाल करा के आपको याद दिलवा दूंगा। उसके बाद हम लोग मैं सोच रहा हूं कि घात और घातांक करेंगे, एक बार डिस्कस करके फिर मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा ही। चलिए, जितना कुछ पढ़ाया जा रहा है ना, वो सब कुछ प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे कि जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, पीछे की चीजें रिवाइज करते जाएं। भले ही अभी बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं हुई हैं, लेकिन जितनी हुई हैं इतनी ही प्रॉपर रिवीजन कीजिए। ये एक लंबा लेक्चर बन गया 40 मिनट का। जितनी चीजें भी हुई हैं ना पीछे, उनका प्रॉपर रिवीजन कीजिए। बार बार मैं कह रहा हूं, प्रॉपर रिवीजन कीजिए, याद कीजिए। भले ही लोग कहते हैं मैथ्स याद करने वाली चीजें होती हैं, क्या नहीं, लेकिन आप पढ़िए, याद कीजिए, समझिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जो बच्चे मेरे साथ लाइव क्लास में हैं, उनको टाइम टू टाइम मैं क्वेश्चंस देता रहता हूं, उनकी तो तैयारी होती रहती है। लेकिन जो बच्चे सिर्फ यूट्यूब से देख रहे हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी सी ये दिक्कत की बात हो जाती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि लाइव क्लास में जुड़िए, जब आपसे हमारी बातचीत होगी तभी तो विकास होगा। ठीक है ना? ओके, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है, मैं हर वीडियो में कहता भी नहीं कि हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ आपको लग रहा हो अच्छा या बुरा, जैसा भी लग रहा हो हमें कमेंट जरूर कीजिए। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही डालो यार, और वीडियो को लाइक जरूर किया करो। हर एक वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो एक लाइक तो हमें भेज सकते हो ना। और आपको कैसा लग रहा है पढ़ के, हमें कमेंट में भी बताते रहो, ताकि हमें भी लगे कि बच्चों को कैसा महसूस हो रहा है। क्लियर है ना? चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद,